नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का विज्ञान का यानी कि साइंस का चैप्टर वाइज जैसे कि हम प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था दैनिक जीवन में विज्ञान, उस पर आधारित 75 प्रश्न 2 पार्ट में देखे थे। तो पिछला सेकंड पार्ट आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और अलग से मैं साइंस की प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे इसी का चैप्टर नंबर 2 और गति। तो गति पर आधारित यहाँ पर हम कुल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। तो साइकिल के जो पहिया है वो क्या दर्शाते हैं, किस प्रकार की गति दर्शाते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वृत्तीय और आवर्तीय, वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्तीय, वृत्तीय और स्थानांतरित या स्थानांतरित और आवर्तीय। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वृत्तीय और स्थानांतरित गति जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, जो साइकिल होती है उसका जो पहिया है उसका जब अपनी धुरी के सापेक्ष जो घूर्णन करना होता है वो कहलाता है वृत्तीय गति। और यदि सीधी सड़क पर नियत चाल से कोई गमन कर रही साइकिल तो वो जो गति होती है वो कहलाती है स्थानांतरित गति। तो ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है ये जो है वो सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ कि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। तो पिंड गति कर रहा है किस वेग से, ये आपको बताना है। शून्य वेग, नियत चाल, एक समान वेग या नियत त्वरण से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और इसमें जो है गति का दूसरा समीकरण होता है जो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके डेरिवेशन के थ्रू आप इसे जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं या हम डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नियत चाल से जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 3 देख लेते हैं कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं। न्यूटन के तीनों नियम से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। आई होप अब तक आपने उत्तर सोच लिया होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसी को जड़त्व का नियम भी जो है वो कहते हैं। काफ़ी बार डायरेक्ट बहुविकल्पी में जो है वो पूछ लिया जाता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं। इसके अलावा जो न्यूटन का दूसरा नियम है इसी को संवेग संरक्षण का नियम भी जो है वो कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न जो है वो ना होइएगा कि संवेग संरक्षण किसे कहते हैं और जड़त्व का नियम जो है वो किसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी हम आपको चैप्टर वाइज प्रश्न जो है वो कराते रहें। प्रश्न 4 कह रहा है कि आपका कि क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी जो है वो तय करे। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए, परास और उड्डयन काल 2 चीज़ें होती हैं। उड्डयन काल क्या होता है, कोई पिंड होता है, जब आप उसको फेंकते हैं ऊपर और वापस पृथ्वी पर वो गिरता है तो जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं उड्डयन काल, और इसे हम जो है वो टी से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। परास क्या होता है, पिंड अपना जो उड्डयन काल है उसमें जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसी को हम जो है वो परास कहते हैं। तो इसे हम जो है वो आर से प्रदर्शित करते हैं। तो उड्डयन काल पर आधारित प्रश्न आएगा तो उसका सूत्र होता है 2u sin थीटा अपॉन g, परंतु यहाँ पर परास पर आधारित प्रश्न पूछा गया है तो परास का सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे कह रहा है कि क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को जो है वो मारा जाए कि मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। तो वैल्यू सारी आप पुट करके u और g का गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 या 10 मीटर रखकर आप जो है थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा का मान 45 डिग्री जो है वो आएगा और 45 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 45 डिग्री जो है उस पर
जो अधिकतम दूरी है वो जो है वो तय करेगा। अगला प्रश्न 5 देखते हैं कि एक समान गति से गतिमान जो पिंड है उसका त्वरण जो है वो शून्य हो, तो उस गति को जो है वो क्या कहेंगे? सरल रेखीय कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, स्थिर है कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक समान जो वेग है उससे गतिमान जो पिंड है वो एक समान वेग कहलाता है और इसमें जो त्वरण होता है वो आपका शून्य होता है, जबकि जो त्वरित गति पूछी गई है ये जो है वो असमान गति कहलाती है, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसमें पिंड का वेग या तो निरंतर बढ़ता जाता है या घटता रहता है, इसीलिए असमान गति कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में अचर क्या होगा? चाल, रेखीय वेग, त्वरण या अभिकेंद्री बल। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाल जो है एक समान वृत्तीय गति में अपरिवर्तित जो है वो रहती है। ध्यान रखिएगा, अचर का तात्पर्य अपरिवर्तनशील से है, जबकि यदि यहाँ पर वेग की बात की गई होती तो वेग जो है वो परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से जो है वो गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? और गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वो दे रखा है। एक चीज़ मैंने अभी प्रश्न में इससे पहले बताया था कि 9.8 या 10 रख सकते हैं, तो वो प्रश्न में भी दे रखा होता है। नॉर्मल जो है वो 9.80 जो है वो लिया जाता है। तो 4 ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? तो बात कर लेते हैं उत्तर की और इसका सॉल्यूशन नीचे मैं दिखा भी देता हूँ। डी जो है इसका ऑप्शन सही होगा। गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v² बराबर u² प्लस 2gh, उसका जो है वो यूज़ करेंगे। और जब मुक्त रूप से गिर रही होती है तो प्रारंभिक जो वेग होता है जो कि u होता है ये जो है वो शून्य हो जाएगा, और जब ये u शून्य हो जाएगा तब आपका जो v² है वो 2gh के बराबर हो जाएगा, u यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो v बराबर अंडर रूट में 2gh हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण प्रश्न में दे रखा था 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आप यहाँ पर मान रख देंगे और नीचे आप देखिए वैल्यू रखी गई है। तो इस प्रकार 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 और साथ में h, यानी कि v का मान जो है वो अंडर रूट में 20h मीटर प्रति सेकंड जो आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है वो दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ कि यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अधिक परंतु सीमित होगा, असीमित होगा या शून्य होगा? बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि अपरिवर्तित जो है वो रहता है। देखिए किसी भी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल जो भार होता है वही जो है आपका बदलता है। अतः जो प्रोटॉन है इसकी बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है वो जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, और द्रव्यमान की जगह यदि भार पूछा गया होता तो जो है वो बदलता। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल जो है वो कितनी होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है। ध्यान रखिएगा इसको, ये जो है वो डायरेक्ट रटने वाली चीज़ें हैं। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात, लोहा, पानी या वायु? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो ध्वनि की चाल अलग अलग जो माध्यम होते हैं उसमें अलग अलग होती है। किसी माध्यम में आप कह सकते हैं बहुत अधिक, किसी माध्यम में बहुत कम होती है। तो ये जो है वो प्रत्यास्था और जो उसका घनत्व होता है उस पर जो है वो डिपेंड करती है। देखिए गैस, सॉलिड, लिक्विड, तो गैसों की बात करें तो उसके सापेक्ष जो द्रव होते हैं उनमें प्रत्यास्था अधिक होती है, और जो ठोस होते हैं उसमें सबसे अधिक होती है। तो यही कारण होता है कि जो द्रव होते हैं उसमें ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा जो है वो अधिक होती है, और ठोस जो होते हैं उसमें सबसे तेज होती है।
अब यहाँ पर देखिए तो निर्वात, लोहा, पानी, वायु में ठोस क्या है, तो आप कहेंगे लोहा है। तो लोहा मैंने बताया कि लोहा में यानी कि ठोस में सबसे अधिक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसलिए जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने समझा कि मुख्यतः प्रत्यास्था और घनत्व पर जो है वो निर्भर करता है। इसके अलावा कुछ 4 पॉइंट भी मैं आपको बता दूं। तो निर्वात जो है उसमें ध्वनि की चाल की बात करें तो 0 मीटर प्रति सेकंड यानी कि नहीं होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल जो है वो नहीं होती है। यदि अंतरिक्ष में कोई परमाणु बम जो है वो दगा और ये पूछा जाए कि एक कितने किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई देगी, तो आप कहेंगे आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल होती नहीं है। तो आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वायु की बात करें तो वायु में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकंड जो है वो होती है। ये काफ़ी बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जल में ध्वनि की चाल की बात करें तो 1483 मीटर प्रति सेकंड जो है वो जल में ध्वनि की चाल होती है। और जो लोहा, जिसमें सबसे अधिक मैंने बताई, इसमें होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है वो लोहा में ध्वनि की चाल जो है वो हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। काफ़ी बार आपने मिनट में देखा होगा, यहाँ पर सेकंड में सारे ऑप्शन है, तो आप चेंज करके जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगभग 500 सेकेंड, 8 मिनट और 20 सेकेंड लगभग, अधिकतर इतना ही समय आपको लिखा देखने को मिलता है। और इसको आप जब चेंज करेंगे तो आपका 500 सेकेंड के लगभग जो है वो बराबर आ जाएगा। कहीं कहीं इस 20 सेकेंड को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19 सेकेंड या 18 सेकेंड करके भी देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य है उससे पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो कितनी होती है। तो काफ़ी बार किलोमीटर में जो है वो पूछ ली जाती है, तो 1496 और 50, ये ध्यान रखिएगा, 1496 और 50 किलोमीटर होती है। यदि किलोमीटर में पूछी जाए, ऐसे मिलियन में लिखी होगी तो आप उसको अपने आधार पर जो है वो चेंज भी जो है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड जो है वो लगते हैं। और सेकंड आपको ऊपर नीचे देखने को जो है वो मिल सकते हैं। तो ये जो है वो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर की गति से जो है वो दूरी तय करता है सूर्य का प्रकाश, तो 299.792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है वो 14 करोड़ 96 लाख, जो मैंने ऊपर अभी बताया था, किलोमीटर की जो दूरी है वो जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो तय करता है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने जो है वो किया था। न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या केपलर। 4 ऑप्शन, तो कौन सा सही होगा। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्किमिडीज जो हैं, इनका जो सिद्धांत था वो जल स्थानांतरण के सिद्धांत जो है उसकी खोज से संबंधित था। और आर्किमिडीज का सिद्धांत हाई स्कूल इंटर के लेवल पर काफ़ी पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी जो है वो प्रतीत होती है, और भार में जो आभासी कमी होती है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 14 कि टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत जो है उसकी खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो लाता रहूं। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गैलीलियो हैं इन्होंने जो है टूट कर गिरते जो पिंड है उनके सिद्धांत की खोज जो है वो की थी। इन्होंने बताया था कि जो टूट कर गिरते पिंड हैं उनकी दूरी समय के वर्ग के रूप में जो है वो बढ़ती है। अगला प्रश्न 15 देखते हैं कि टर्मिनल डॉपलर रडार TDR ये जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खराब मौसम में हवाई जहाज जो है उनको उतारने में जो है वो TDR जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उनकी बात करें तो जो भूकंप है उसका जो मापांकन है वो सिस्मोग्राफ द्वारा जो है वो किया जाता है। इसके अलावा गहरे समुद्र में मार्गदर्शन या कह सकते हैं पानी में कोई चीज़ या जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है वो सोनार जो है उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण बढ़ता रहता है, इसका त्वरण शून्य रहता है, या इसका वेग बदलता रहता है, या इसका वेग एक समान जो है वो रहता है। तो आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में बताया मैंने कि जब कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी जो गति है उसको वृत्तीय गति कहते हैं, और यदि वो एक समान चाल से गति करती है तो उसकी जो गति है उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और एक समान वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है वो अचर रहता है, यानी कि अपरिवर्तनीय रहता है, यानी कि एक समान रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि एक समान जो है वो रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 कि जड़त्व क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। जड़त्व के नीचे डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व जड़ना गैलीलियो द्वारा जो है वो दिया गया है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वस्तु का जड़त्व इनमें से किस पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है या क्षमता है उतनी ही जो है वो अधिक होगी। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कह रहा है 18 कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा शरीर का वजन जो है वो घट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है। तो आपको ध्यान होगा ऊपर मैंने अभी बताया भी था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या चतुर्थ नियम, और आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा नियम जो है वो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो होता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम जो है वो किसके रूप में भी जाना जाता है। ऊपर एक्सप्लेनेशन में एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी, तो देखते हैं कितने लोग जो है इसका उत्तर जो है वो सही बताते हैं। घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम। तो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट जो है वो आज का समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर जो बल है उसके जो प्रश्न है वो जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।